किसी शहर के आखिरी हिस्से में एक ऐसा इलाका था जहाँ पर कई गरीब फैमिलीज झोंपड़ी बनाकर रहा करती थी। इस इलाके में राम और उसकी बीवी भी रहा करते थे। उनका एक 12 साल का बेटा था जिसका नाम उन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से किशन रखा था। एक रोज, अरे ओ किशन की माँ, रात हो गई, जरा अपने हाथ से चाय तो बना दो। ठीक है जी, आप किशन के साथ मिलकर खेलो, मैं अभी चाय लेकर आई। तभी वहाँ पड़ोस की एक झोंपड़ी में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची अनीता आ जाती है। अंकल जी, आप लोग अकेले ही खेलेंगे क्या? मुझे नहीं खिलाएंगे? आओ आओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे बेटा, तुम भी आ जाओ। मगर अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं यहाँ पर खेलने नहीं आई, मैं तो आंटी से थोड़ा सा दूध लेने आई थी। हाँ हाँ बेटा, आओ, किचन में दूध रखा है, जितना चाहिए ले लो। अनीता अंदर गई, उसने दूध उठाया और वहां से जाने लगी। तभी उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। किशन, मैं कल दिन में आऊंगी, फिर हम लोग खेलेंगे। ओके, और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना, हमें स्कूल पहुंचना है, ठीक है? किशन और अनीता में दोस्ती थी तो उनके परिवार की भी आपस में खूब बनती थी। सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक वहां पर तूफान आ गया और सब लोग बह गए। किशन वहीं एक पत्थर पर लिपटा हुआ था तो उसने देखा कि उसकी दोस्त अनीता भी उसी पत्थर पर लिपट कर रो रही है। मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, वो इस पानी में डूब गए, अफसोस। मेरे माता पिता भी न जाने कहाँ हैं। कुछ अता पता नहीं, डरो मत, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों अपने माँ बाप को ढूंढते रहे पर वो कहीं नहीं मिले। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। यही हाल मेरा भी है, फिक्र ना करो। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर दोनों बच्चे एक अनाथ आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे दोनों जब जवान हुए तो उसी अनाथ आश्रम के लुक आफ्टर करने लगे और खुद किसी जंगल के अंदर टेंट लगाकर रहने लगे। मकेश, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर कहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, फिर कोई छोटा सा घर भी बना लेंगे। अब किशन नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उससे एक होटल पर वेटर की नौकरी मिल गई। और एक दिन, सुनो किशन, हम लोग बचपन से एक साथ रह रहे हैं, अब हम दोनों जवान भी हो चुके हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है तो मैं क्या कह सकूंगी? मेरे दिल में भी कई बार ये ख्याल आया है, पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इस रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता बना सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए राजी हूँ। और फिर इस तरह दोनों ने शादी कर ली। जब ये खबर अनाथ आश्रम के मालिक को मिली तो वो खुश हुआ। हम आखिर कब तक इस टेंट में रहेंगे? मेरा सपना है हमारा भी एक अच्छा सा घर हो। दरअसल किशन जितना भी कमाता था उसमें से आधी रकम वो अनाथ आश्रम में दे देता था और जो पैसे बच जाते थे उसे अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन एक दिन वो होटल भी बंद हो गया। समझ से बाहर है। सर से माँ बाप का साया उठा, इसके बाद हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो रही सही नौकरी भी चली गई। किशन, ऊपर वाला जब कुछ करता है ना तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। अभी दोनों पति पत्नी आपस में इन्हीं परेशानियों को लेकर चर्चा कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ सरकारी अफसर आते हैं। ये हुकूमत की जगह है, क्या फ्री में डेरा डाल लिया है? हाँ, कल तक ये जगह खाली कर देना। ये जगह सरकार की है ना कि तुम्हारे बाप की। कल तक तंबू उठा लेना, वरना हमें जबरदस्ती यहाँ पर बिल्डोजर चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ अनाथ आश्रम की जगह भी सरकार ने छीन ली और अनाथ आश्रम का मालिक भी परेशान हुआ कि अब क्या करें। देखो किशन, सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, बेचारे कहाँ रहेंगे? ये एक बार फिर से अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों की मदद करना अब मेरा काम है। जहाँ हम रहेंगे वहीं ये बच्चे रहेंगे। अब सब अनाथ बच्चों, किशन और अनीता ने अपना सामान उठाया। सभी पैदल अपना नया घर तलाश करने लगे और कुछ देर के बाद ही उन्हें एक सुनसान जंगल दिखाई दिया। ये इलाका बहुत सुनसान है। इस पहाड़ी इलाके में हमें कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। हम यहीं पर अपना डेरा डाल सकते हैं। अब सबने अपनी अपनी झोंपड़ी उसी जंगल में डाली और किशन अपनी पत्नी से कहने लगा, सोचा था खूब पैसे कमा लूंगा, हमारा भी शानदार बेडरूम होगा, हमारा भी बहुत अच्छा बंगला होगा जिसके अंदर मैं सभी अनाथ बच्चों को रखूंगा। पर सारे सपने टूट गए। यही सब बातें करते करते दोनों सो गए और दोनों के सपने में उनके माता पिता आए। बच्चों, हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली और अपने साथ साथ बहुत सारे बेसहारा बच्चों की देखभाल कर रहे हो। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बस इस वक्त अचानक सुनहरे रंग की बहुत तेज रोशनी हुई और किशन और अनीता की आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि अब वो दोनों झोंपड़ी में नहीं बल्कि सोने और चांदी के बेडरूम में हैं।
ये सब क्या हो गया? मेरे सपने में हमारे माता पिता आए थे। क्या तुमने भी ऐसा सपना देखा किशन? मेरे ख्वाब में भी मेरे माता पिता और सास ससुर जी आए थे। चलो बाहर चलकर देखते हैं। फिर दोनों ने अपने एक जैसे देख सपने को बयान किया और फिर जब वो दोनों बाहर निकले तब उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी और एक खूबसूरत बाग वहां मौजूद था जिसमें से एक आवाज आ रही थी, तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, बचपन से मिलकर रहे, यहाँ तक कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को भी तुम लोग पाल रहे हो। इन सब का फल तुम्हें मिलना ही था। अच्छा काम अच्छा अंजाम। किशन, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। उसने हमारे माता पिता के जरिए ये चमत्कार किया है। इस हवेली में धन दौलत सब कुछ है। फिर किशन ने उस हवेली में एक अनाथ आश्रम और एक बहुत बड़ा होटल खोल दिया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।